हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कुछ जीटी मॉड्यूल्स के बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। इनके फंक्शन और ये कहाँ कहाँ लगते हैं। तो मेरे पास ये कुछ मॉड्यूल है। वैसे तो बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं, उनमें से कुछ मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कुछ यूनिवर्सल होते हैं किसी में भी फिट हो जाते हैं। और कुछ जो मैं एम्पलीफायर वगैरह बनाता हूँ, जो कस्टमर के लिए कस्टम एम्पलीफायर बनाता हूँ या उनके सेट में मॉडिफिकेशन करता हूँ पुराने सेटों में, उनमें मैं ये यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, एक ये सबसे छोटा ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ये 3.0 BT और SS1 दोनों करके आता है, दोनों के नेम से आता है। ये वहाँ पे लगता है जहाँ पे जिन एम्पलीफायर्स में होम थिएटर में म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं होता, पुराने वाले जो होम थिएटर होते हैं या म्यूजिक सिस्टम या एम्पलीफायर होते हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए ये वाला मॉड्यूल लगाया जाता है। यहाँ कस्टमर चाहता है कि मेरी जो लुक खराब ना हो, सामने उसको डिस्प्ले वगैरह नहीं चाहिए होती, तो अंदर ही उसको ये वाला फिट कर देते हैं। ये फिटिंग में आसान है और ये सस्ता भी पड़ता है। तो ये सबसे छोटा एम्पलीफायर है, बहुत यूज होता है ये भी। उसके बाद ये जो ये है 2.1 है, जो सिंपल वाला है। 2.0 वर्जन है ये। और ये वाला है, ये 5.1 बोलते हैं इसको, लेकिन 5.1 नहीं है, ये 2.4 होता है। ये 2.0 है, ये 2.4 होता है। इसका नाम है, मॉडल नंबर है CAAV6965। CAAV6965। तो इसके अंदर बैटरी का ऑप्शन भी है और चार्जिंग का ऑप्शन भी है। ये चार्जिंग पॉइंट लगा है, इसमें चार्जिंग सॉकेट है, या 3.7 वोल्ट की बैटरी लगती है, लिथियम। तो इसके अंदर एम्पलीफायर नहीं है। यहाँ से इस पॉइंट से इसकी आउटपुट लेके एम्पलीफायर में लगानी पड़ती है। तो यहाँ सीधा आप वायर वाला जो हेडफोन होता है, अगर वहां इसको सीधा लगाएंगे तो हेडफोन में आपके साउंड आएगी। तो ये जो बड़े बड़े हेडफोन होते हैं, इतने इतने बड़े जो कानों पे लगते हैं, अगर वो खराब हो जाए, उनका एम्पलीफायर ना मिले, ज़्यादा उसमें खराबी आ जाए, तो वहाँ पे ये लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें वॉल्यूम कंट्रोल और ऑन ऑफ स्विच नहीं होता। वॉल्यूम कंट्रोल तो मोबाइल से हो जाता है, लेकिन जो ऑन ऑफ स्विच है वो इसमें जुगाड़ करके लगाना पड़ता है। तो ये वहाँ पे भी लगता है। और जहाँ पे कस्टमर के बहुत ही महंगे सेट होते हैं, क्वालिटी थोड़ी बढ़िया चाहिए होती है, तो उसमें जब पहले से ही ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं है, वहाँ पे भी ये लगता है। उसके अलावा जहाँ पे कस्टमर चाहता है कि मेरे को डिस्प्ले भी चाहिए, अपने सेट को अपग्रेड करना चाहता है, जिसमें एम्पलीफायर नहीं है, सॉरी ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं है, उसको अगर अपग्रेड कराना चाहता है, कस्टमर चाहता है कि डिस्प्ले भी चाहिए और ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चना चाहता, तो वहाँ पे ये वाला मॉड्यूल लगाया जाता है। ये 3.0 BT है। इसके अंदर जो इसमें फंक्शन है, इसमें यूएसबी भी लगाया जा सकता है और ऑक्स इनपुट भी दिया जा सकता है, एफएम भी है इसमें और ब्लूटूथ भी है इसमें। तो जहाँ पे कस्टमर को चाहिए कि डिस्प्ले भी चाहिए और पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्चने, तो वहाँ पे ये वाला मॉड्यूल लगाया जाता है। और अगर कस्टमर कहे कि मेरे को डिस्प्ले भी चाहिए और वो पैसे ज़्यादा खर्चने के लिए तैयार हो, उसको फंक्शन ज़्यादा चाहिए हो, तो फिर ये पगारिया का ये मॉड्यूल है, जो इसका नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, स्टिकर के नीचे है। ये PAG32VBT, पगारिया 32VBT वर्जन 2.7। इसके अंदर एफएम है, यूएसबी है, लाइन इन है, ब्लूटूथ है और माइक है। माइक के अलावा इसमें
टोन कंट्रोल है। टोन कंट्रोल मतलब बेस ट्रेबल भी है इसमें, जो रिमोट से ही कंट्रोल होती है और इसके मोड चेंज होते हैं। और उसके अलावा इसमें एक इनकोडर लगता है, वॉल्यूम कंट्रोल। वहाँ से आप वॉल्यूम, फिर उसको पुश करेंगे तो बेस, फिर पुश करेंगे तो ट्रेबल, और फिर पुश करेंगे तो माइक का वॉल्यूम और इको, सारे फंक्शन उसमें होते हैं। ये वाला मॉड्यूल बहुत बढ़िया मॉड्यूल है, महंगा आता है। जहाँ कस्टमर ज़्यादा पैसे खर्चता है, जिसको डिस्प्ले चाहिए, सारे फंक्शन चाहिए, वहाँ पे फिर मैं ये वाला मॉड्यूल लगाता हूँ। इसके अलावा फिर कुछ सेट होते हैं जिनमें ये वाले मॉड्यूल लगते हैं। ये जिनमें पहले से ही ऐसा मॉड्यूल लगा हो, खराब हो गया हो, वहाँ पे लगता है ये सबसे सस्ता मॉड्यूल होता है। इसके अंदर आईसी छोटा सा है, इसमें इको का फंक्शन है, इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर इसमें जैसे रिमोट से हम इको का फंक्शन दबाएंगे तो ये वाला जैसा रिमोट है ये इन सब में चलता है। इसमें अगर इको का की दबाएंगे तो इसमें जैज, रॉक, नॉर्मल ऐसे करके इसकी इक्वलाइजर से साउंड चेंज होती है। ये सबसे सस्ता वाला मॉड्यूल है। जहाँ पे ऐसे मॉड्यूल लगे हो और रिप्लेसमेंट करनी हो तो ये वाला मॉड्यूल सीधे का सीधा लगता है। अगर कस्टमर चाहता है थोड़ा बढ़िया लगे तो फिर ये वाला लगाते हैं, जिसके अंदर आईसी बड़ा है, इसके अंदर आईसी छोटा है, तो इसकी साउंड इससे बढ़िया होती है। फिर उसकी जगह ये वाला लगाते हैं। अगर कस्टमर चाहता है कि और ज़्यादा अपग्रेड करना है, इसमें क्या होता है कि जो डिस्प्ले है रेड कलर की है, कस्टमर को वाइट डिस्प्ले चाहिए, साउंड बढ़िया चाहिए, तो फिर ये पगारिया का मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल लगता है। इसमें डिस्प्ले बड़ी है और वाइट कलर की है, फंक्शन इसमें सारे वही हैं जो उसमें उसमें होते हैं। अगर और बढ़िया लगाना हो तो फिर एक ये वाला मॉड्यूल है, ये भी पगारिया का मॉड्यूल है। इसका नंबर है PAG 150। इसके अंदर डिस्प्ले वाइट है, बड़ी है, इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर नहीं है इसमें, इसमें बेस ट्रेबल है। बेस ट्रेबल इसमें रिमोट से भी कंट्रोल होती है और इसमें इनकोडर भी लगता है, इसमें माइक भी लगता है। और इसमें और भी एक एडिशनल फंक्शन है, वो मैं दूसरे वीडियो में बना के आपको प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा। तो ये जो मॉड्यूल है इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया मॉड्यूल है ये, विदाउट एम्पलीफायर। उसके बाद फिर पगारिया का ही एक और मॉड्यूल आता है विद एम्पलीफायर। इसमें 20+20 क्लास डी एम्पलीफायर है। इसका मॉडल नंबर है P150W। इसके अंदर ही एम्पलीफायर है और ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये वहाँ पे लगाया जा सकता है जहाँ पे दो स्पीकर लगे हो, स्टीरियो सिस्टम हो, उसका एम्पलीफायर ख़राब हो गया हो और कस्टमर को बढ़िया साउंड चाहिए हो, लेकिन उसमें होम थिएटर वाला वूफर ना हो। ये 2.1 नहीं है, ये स्टीरियो एम्पलीफायर है जहाँ पे दो स्पीकर लगते हैं, वहाँ पे ये लगाया जा सकता है। इसकी साउंड बहुत बढ़िया है और इसमें भी बेस ट्रेबल और इनकोडर और माइक सब कुछ है इसमें। उसके अलावा FM है, USB है, कार्ड रीडर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है इसमें। तो ये विद एम्पलीफायर पगारिया का मॉड्यूल है, जहाँ पे इस तरह के मॉड्यूल लगे हो और वो स्टीरियो सेट हो और बार बार खराब हो रहे हो या उनकी साउंड कम हो, तो अपग्रेड करने के लिए भी ये लगाया जा सकता है। इसकी साउंड बहुत अच्छी आती है। उसके बाद एक ये पगारिया का मॉड्यूल है, ये विद 50+50 वाट एम्पलीफायर है, क्लास डी एम्पलीफायर है इसमें। इसका नंबर है P18W। तो इसके अंदर वाइट डिस्प्ले है, इनकाउंटर है, माइक है, ऑक्सीजन है, और इसके अंदर एक और एडिशनल फंक्शन है बढ़िया वाला, वो मैं आपको लगा के बताऊंगा। तो ये और ये
इसमें फंक्शन सेम है, लेकिन जो इसका एम्पलीफायर है ये 20+20 है, ये 50+50 है। तो ये बहुत ही शानदार मॉड्यूल है। ये भी वहाँ पे लगाया जा सकता है जहाँ पे स्टीरियो सेट हो और वूफर वाला सिस्टम ना हो, स्टीरियो सेट हो, बड़े स्पीकर हो, कस्टमर को बढ़िया साउंड चाहिए हो, तो ये वहाँ पे लगाया जा सकता है। ये 12 वोल्ट पे चलता है। ये अगर आप छोटे स्पीकर चलाओ तो 12 वोल्ट पे इसको दे सकते हो। अगर बड़े स्पीकर है तो फिर आपको ये 20 से 22 वोल्ट देनी पड़ेगी। इसमें 24 वोल्ट लिखा है, लेकिन 24 वोल्ट मत दो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 वोल्ट पे चलाओ। 24 पे हाइट से गर्म होता है और ख़राब हो सकता है। फिर उसके अलावा एक ये वाला मॉड्यूल है। ये सेम ही है दिखने में, सिंपल है, विदाउट एम्पलीफायर है, लेकिन इसके अंदर माइक का सॉकेट है, जो बड़ा वाला माइक आता है उसका सॉकेट है। इसमें सीधा बड़ा वाला माइक लगाया जा सकता है। इनमें माइक के कनेक्शन अलग से सॉकेट लगा के करने पड़ते हैं, इसमें सीधा लगाया जा सकता है। फिर ये एक AP55 बहुत ही फेमस मॉड्यूल है। ये भी इसमें जो आईसी लगा हुआ है TAP3116, वही वाला आईसी जो पगारिया का मॉड्यूल है इसमें लगा हुआ है। इसमें और इसमें सेम आईसी है, सेम वाटेज है, लेकिन इसके फंक्शन ज़्यादा हैं। इसमें बेस ट्रेबल है, इनकाउडर है और माइक के इसमें कनेक्शन है। इसमें सिर्फ एम्पलीफायर है, बेस ट्रेबल वही रिमोट से काम करेगा, रॉक, पॉप, जैज वगैरह जैसे आम में सब में करता है। तो इसमें माइक नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें और इसमें ये फ़र्क है। साउंड इसकी सेम है। ये पहले आता था, ये अब आना शुरू हुआ है। तो अगर ये लगाना है तो उसकी जगह फिर ये लगाओ, इसके फंक्शन ज़्यादा है। फिर उसके अलावा ये मॉड्यूल हैं, ये विद एम्पलीफायर मॉड्यूल है, छोटे वाले। ये 5 वोल्ट के ऑपरेट होते हैं और इसमें बैटरी लगती है 3.7 वोल्ट। इसमें बैटरी चार्जिंग सर्किट और ऑटो कट बैटरी चार्जिंग सर्किट, इसमें सब कुछ है। इसके अंदर USB भी है, कार्ड रीडर भी है, FM भी है, ऑक्सिन भी है और ब्लूटूथ भी है। इसके अंदर माइक वगैरह नहीं होता। तो ये छोटे सेट आते हैं जिनमें ये पहले से लगा होता है, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए है। तो अगर छोटे सेटों में कुछ और बोर्ड लगा हो जो ना मिलता हो तो ये भी थोड़ा मॉडिफाई करके लगाया जा सकता है, उसकी कटिंग वगैरह करके। इसका नंबर है SPBT0398। उसके बाद एक ये वाला मॉड्यूल है। ये भी बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें सिंगल बैटरी लगती है 3.7 वोल्ट। ये जो छोटे बॉक्स होते हैं होम थिएटर, उनमें आता है। तो कई जैसे ब्रांडेड होते हैं सेट, वो जब खराब हो जाए, उनके आईसी बोर्ड नहीं मिलते, तो उसमें ये जुगाड़ करके लगाया जाता है। ये स्टीरियो एम्पलीफायर है। इसमें मोनो भी आता है, लेकिन ये स्टीरियो है, 2 आईसी लगे हैं इसमें। इसके अंदर आपको सारे फंक्शन मिलते हैं, सारी इनपुट है। इसमें माइक भी है, USB है, कार्ड रीडर है, FM है, ऑक्स है और चार्जिंग 5 वोल्ट का इसमें चार्जिंग जैक भी है। ये भी ऐसा ही सेम है, लेकिन इसमें माइक नहीं है। ये भी स्टीरियो एम्पलीफायर है। इसमें 5+5 वाट 10 वाट का एम्पलीफायर होता है इसमें, दोनों में। सिंगल बैटरी है 3.7 वोल्ट और इसमें FM, ब्लूटूथ, ऑक्स, लाइन इन और USB सब कुछ है। इसमें माइक नहीं है। तो एक ये वाला मॉड्यूल है। ये पगारिया का मॉड्यूल है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है PAG159। तो ये 5 वोल्ट पे ऑपरेटेड है। ये एम्पलीफायर के साथ ही लगता है, इसके अंदर एम्पलीफायर नहीं है। इसके अंदर एक ग्राफिक साउंड बार मिलता है आपको। ये साउंड के साथ, म्यूजिक के साथ ये लाइटें चलती हैं। इसकी डिस्प्ले बड़ी है। इसमें USB है, कार्ड रीडर है, लाइन इन है, लेकिन इसमें माइक के कनेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर RGB की लाइट भी चलती है। मैंने अपने वीडियो में एक LG के CRT TV के सबवूफर का एम्पलीफायर बनाया, उसमें मैंने इसको लगाया, इसमें लाइट वगैरह लगाई है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है। 5 वोल्ट पे ऑपरेटेड होता है ये। और इसके अंदर भी आपको ऑक्स,
और इनकोडर वाला स्विच मिलेगा, लेकिन इसमें बेस ट्रेबल नहीं होती। इसमें आपको इनकोडर का जब पुश करेंगे वॉल्यूम और माइक का वॉल्यूम और इक्वलाइजर, ये फंक्शन मिलते हैं इसमें। तो ये भी जहाँ पे अपग्रेड करना हो, कस्टमर को बड़ी डिस्प्ले चाहिए हो या नया एम्पलीफायर बनाना हो, होम थिएटर में लगाना हो, म्यूजिक स्पीकर में लगाना हो, तो वहाँ पे ये लगाया जा सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों एक और मेरे पास ये वाला एम्पलीफायर विद ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसका मॉडल नंबर है MT21 ZK MT21 इसका मॉडल है। ये 2.1 एम्पलीफायर है। इसमें 2 स्पीकर 50-50 वाट के और एक स्पीकर वूफर, सब वूफर 100 वाट का लगाया जा सकता है। ये 2.1 है। इसके अंदर ये ब्लूटूथ का सर्किट है, उसका आईसी है, और ये ऑक्स इनपुट है। तो इसके अंदर स्विच नहीं है कोई इसकी स्विचिंग के लिए। जब आप इसमें सॉकेट लगाओगे तो ये ऑक्स पे चलेगा, सॉकेट निकाल दोगे तो ये ब्लूटूथ पे चलेगा। ये हाई वाटेज बढ़िया साउंड, इसमें बेस ट्रेबल वॉल्यूम और सबवूफर वॉल्यूम सब कुछ है इसमें। 12 से 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये मैं वहाँ पे लगाता हूँ जैसे सोनी वगैरह के या JBL के जो पार्टी स्पीकर होते हैं, जिनके सामान नहीं मिलते, एम्पलीफायर नहीं मिलते, वहाँ पे ये लगाया जा सकता है। ये 12 से 24 वोल्ट पर चलता है। तो बड़े स्पीकर हैं तो इसको 20 से 22 वोल्ट दो तो इसकी साउंड भी बहुत बढ़िया आती है। इसके अंदर 5.1 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ये 5.1 है। तो दोस्तों ये कुछ ब्लूटूथ मॉड्यूल, ब्लूटूथ चिप के बारे में मैंने आपके साथ कुछ जानकारी साझा की जो मेरे को पता था। तो मेरा वीडियो देखें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मैं जो इनके कुछ हिडन फीचर हैं वो मैं उसका अलग से वीडियो बना के फिर मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।